हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के। तो आप लोग कौन सा बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि बायोलॉजी का है। तो पहला ये, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की अवधारणा को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है। ऑप्शन है एक, आबादी में मानव के बीच विविधता, सभी स्रोतों से जीवित प्राणियों के बीच परिवर्तनशीलता, एक, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी, और है जलवायु और भूदृश्य में परिवर्तनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी स्रोतों से जीवित प्राणियों के बीच परिवर्तनशीलता। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, जीव विज्ञान में जैविक वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। जीव विज्ञान में जैविक वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किया जा सके। बी, अज्ञात जीवों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए। सी, ज्ञात और अज्ञात जीवों की विशाल संख्या को श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके। डी, जीवों की जटिलता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ज्ञात और अज्ञात जीवों की विशाल संख्या को श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके। और अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रजाति अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। ए, आपस में एक ही आवास में रहने वाले जीवों का एक समूह। बी, आपस में प्रजनन करने वाले उर्वरक संतान पैदा करने में सक्षम जीवों का एक समूह। उसके बाद सी नंबर है, समान डीएनए अनुक्रमों वाले जीवों का एक संग्रह। डी, एक ही आहार को साझा करने वाले जीवों का सेट। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, आपस में प्रजनन करने और उर्वरक संतान पैदा करने में सक्षम जीवों का एक समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिनाम पद्धति के नियमों का सही अनुप्रयोग करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है। होमो सेपियंस, कैनिस लुपस, फेलिस कैटस, रोजा डोमस सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिस लुपस। उसके बाद अगला, मोनेरा साम्राज्य के भीतर जीवों का कौन सा समूह अपने चरम पर्यावरणीय अनुकूलन के लिए जाना जाता है। ए, साइनोबैक्टीरिया। बी, माइक्रोप्लाज्मा। सी, आर्किबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्किबैक्टीरिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ रूपांतरण मुख्य रूप से खाद्य भंडारण के लिए अनुकूलित है। ए, प्रॉप जड़ें। बी, श्वसन मूल। सी, मूसला जड़। डी, अपस्थानिक जड़ें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब मूसला जड़ें यानी सी नंबर। उसके बाद अगला है, एक पिनेटली पक्षाव संयुक्त पत्ती में क्या करता है वो बताना है। ए, पत्ती ब्लेड अविभाजित होता है। बी, पर्णक एक असामान्य अक्ष से जुड़े होते हैं। सी, पर्णक पर्णवृंत के अंत में एक बिंदु से उत्पन्न होते हैं। डी, पत्ती के आधार पर एक कली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्णक एक सामान्य अक्ष से जुड़े होते हैं। उसके बाद अगला है, सोलेनेसी कुल में सामान्य जड़ प्रणाली है। ए, रेशेदार जड़ प्रणाली। बी, प्रमुख जड़ रोम
वाली मूसलाजड़ प्रणाली, सी ग्रंथिकाओं वाली मूसलाजड़ प्रणाली, डी भोजन संचय करने वाली सूजी हुई जड़ों वाली मूसलाजड़ प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रमुख जड़ रोम वाली मूसलाजड़ प्रणाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोलेनेसी कुल में सामान्य प्रमुख पुष्प विशेषता और फल के प्रकार को पहचाने। तो युग्मनज पुष्प, कैप्सूल फल, या फिर है एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प, बेरी फल, या फिर है तितली पुष्प, फली फल, या फिर है एपिजिनस पुष्प, ड्रूप फल। यहाँ पे ड्रूप है, ड्रूप फल। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प, बेरी फल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंढक मांसाहारी होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मेंढक के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे नहीं है, आपको बताना है, मेंढक के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए शिकार को पकड़ने के लिए चिपचिपी जीभ, बी अन्य प्रणाली जो मुंह को पेट से जोड़ती है, सी जलीय श्वसन के लिए गलफड़ टैडपोल में, डी क्लोका अपशिष्ट निष्कासन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जलीय श्वसन के लिए गलफड़ टैडपोल। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। हाँ, आप अगर बीएससी नर्सिंग की तैयारी खूब अच्छे से करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे हम लोग की क्लासें बहुत अच्छे से चल रही हैं, हम लोग की नोट भी बहुत अच्छे से बन रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये हम लोग की नोट्स भी अच्छे से बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी विजय एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और हमें बताएं आप कौन सी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए एकदम सही है हमारा बीएससी नर्सिंग, इससे हमारे नोट अच्छे से बनते हैं और वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। तो आप विजय एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बीएससी नर्सिंग की अच्छी तैयारी के लिए। थैंक यू।